यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर फाइन। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फुल मज़े में हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जी, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टेम्पर टेंट्रम। बच्चों में ये टेम्पर टेंट्रम क्यों पाया जाता है और किस एज से स्टार्ट होता है और कब तक ये रहता है और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि मैं जो आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर करती हूँ वो मेरे साथ खुद हो रही होती हैं, वो बातें, वो चीज़ें आजकल मेरे साथ, मेरा बेटा मेरे साथ हो रही होती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। तो टेम्पर टेंट्रम जो है, इसका मतलब क्या है? ये मैंने जैसे आपको बताया कि 1.5 ईयर से लेके 3.5 ईयर तक बच्चों में बहुत पाया जाता है और ये सडन आता है। बच्चे सडन टेंट्रम थ्रो करते हैं और ये नॉर्मल सी बात है, कोई इतनी इशू नहीं है। मतलब कि आप कहें कि हाय मेरे बच्चे ने क्या कर दिया, और ये डिफरेंट तरीके से बच्चे थ्रो करते हैं अपना टेंट्रम। मतलब कोई बच्चे चीज़ें फेंक के करता है, कोई रो के करता है, और जिस तरह मतलब आजकल जमाया करता है, उसको वो अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, तो उसके पापा जब भी बाहर जाते हैं तो वो इसी तरह टेंट्रम थ्रो करता है। लाइक वो रोता है और चीखता है, चिल्लाता है। तो अब मैं इस सिचुएशन में उसको क्या करूं कि मैं उसको मारना शुरू कर दूँ, उसको डांटना शुरू कर दूँ कि नहीं 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 तुमने नहीं जाना, नहीं जाना, मैं ये कर दूँ कि वो कर दूँगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आपको करना चाहिए। आपको जो है बच्चे को उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और थोड़ी देर बाद ही सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कोई इतना इशू नहीं होता कि आप कहेंगे जी हाँ जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है। जी, क्योंकि यही एज होती है बच्चों की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की, इमोशंस को एक्सप्लोर करने की। और टेंट्रम क्यों ज़्यादा बच्चे थ्रो करते हैं, किस बात पे थ्रो करते हैं? जब आप उनके साथ ज़बरदस्ती करते हैं, जब हम बच्चों को कहते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि हमारे यहाँ तो होता ही है, नहीं जी बच्चों के साथ खेलो, या आपकी एज फेलोज़ है इनके साथ खेलो। हर बच्चे की अपनी अपनी नेचर होती है। कोई बच्चा, मतलब हर सब बच्चों की नेचर एक जैसी नहीं होती है। अगर मैं खेलना चाहूँगी तो आपका बच्चा नहीं खेलना चाहेगा। और इसमें ये करना चाहिए हमें कि बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए, कभी भी फोर्स। जब उसका दिल करेगा वो खेलेगा। कुछ बच्चे होते हैं वो अपने टॉयज़ नहीं शेयर करना चाहते, तो हम कहते हैं शेयरिंग, नो डाउट हमें शेयरिंग सिखानी चाहिए बच्चों को, लेकिन अगर हम बच्चों के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो वे कभी भी नहीं हमारी बात मानेंगे। और हाँ, बच्चों को कभी भी किसी चीज़ के लिए नो मत करें, नो कभी भी मत कहें किसी चीज़ के लिए। हाँ, अगर वो कोई काम ऐसा कर रहे हैं जो हार्मफुल है तो उसके लिए तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा, लेकिन हर बात पे हमें ये नहीं कहना चाहिए नो यहाँ नहीं जाना, नो तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। हम बच्चों को जिस चीज़ से मना करेंगे ना, उन्होंने वही करनी है। कि क्यों मना कर रहे हैं, देखो तो सही करके कि इसमें है क्या। क्योंकि बच्चों की यही एज होती है जब उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, और उनको समझना किसने होता है? पेरेंट्स ने। हम लोगों ने ही ये चीज़ें समझनी होती हैं, तो हमें ही और हमें सबसे ज़्यादा काम डाउन रह के इस सिचुएशन को हैंडल करना होता है। अगर हम भी उसी तरह गुस्से में आ जाएंगे, हम भी उसी तरह करेंगे, तो बच्चों ने तो टेंट्रम थ्रो करना ही है, फिर वो ज़्यादा रिएक्ट करते हैं। इसलिए बच्चों, अब जिस तरह अब हम लोग पेरेंट्स हैं, बड़े, नॉर्मल सी बात है, मैं फॉर एग्जांपल एक बात कर रही हूँ कि हम लोग हैं, हम लोग मतलब हमारे पार्टनर से लड़ाई हो जाती है, किसी से भी कोई बात हो जाती है, और हमारा मूड नहीं होता बात करने का किसी के साथ भी, तो हम ये नहीं कहते प्लीज़ मुझे थोड़ी देर के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, कहते हैं ना। तो बच्चे भी वही है, बच्चों में भी वही चीज़ होती है। इसलिए जब भी कोई ऐसी बात हो तो आप उनको उनके हाल पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, बच्चे सब कुछ खुद ही नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और बच्चों को कभी किसी चीज़ की, अगर उनका कोई खाना पसंद नहीं आ रहा तो आप उसको फोर्स मत करो, जब उसका मूड होगा वो खुद ही खा लेगा। अब जिस तरह आजकल मैं उसको मतलब खाना खिलाऊँ, वो नहीं खाता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो टेंट्रम थ्रो करता है कि मुझे भूख लगी है। किस तरह मुझे पता चलता है? वो रो रहा होता है, या वो किसी चीज़, अगर वो खेल रहा है तो उसमें वो दिल लगा के नहीं खेल रहा है, या वो अजीब सा चिड़चिड़ा सा हो रहा है, मुझे पता चल जाता है कि उसको भूख लगी है, तो उसने खाना खाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो माँओं को पता चलती हैं, जो पेरेंट्स को पता चलती हैं कि हमारे बच्चे में क्या हो रहा है, और हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। ना कि हम भी उस सिचुएशन में हम लोग भी कहना शुरू कर दें इधर बैठो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें हमें कहना चाहिए, लेकिन हर काम में बच्चों पे चीखना चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
स्पेशली 1.5 ईयर्स से 3.5 ईयर्स तक हमें बच्चों को बिल्कुल भी, और ये ज़्यादा जो टेंट्रम थ्रो करते हैं बच्चे, ये करते 2 ईयर्स से। जब बच्चे 2 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए तो इन्हें टेरिबल 2 कहा जाता है, टेरिबल 2 कहा जाता है। तो इस वजह से आप लोग जो है अपने बच्चों की सिचुएशन को खुद समझा करें, उनको हैंडल करने की खुद कोशिश करें, ना कि आप उनके साथ ही बच्चे बन जाया करें और कहें कि जी ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, छोड़ दो, तुमने यही करना, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहाँ नहीं जाना। तो इन चीज़ों को पेरेंट्स को और माओ को देखना चाहिए। आई होप आप लोगों ने आज की मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर किए बगैर मत जाइएगा। सो तब तक के लिए